स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको देखते हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिए थे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है कि अ रेपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म्स। कहा है क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 59, थर्ड टर्म्स इज 12 यानी A3 की वैल्यू दी हुई है 12 एंड लास्ट टर्म्स कौन सी होगी? अगर इस एपी में 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50th टर्म्स यानी A50 की वैल्यू क्या दी हुई है 106 एंड वी नीड टू फाइंड 29th टर्म्स यानी वी नीड टू फाइंड A29। ठीक है, तो A3 इज 12 यानी हम इसको लिख सकते हैं A प्लस n की वैल्यू एंड दिस इज n, तो वे लिख सकते हैं इसको n-1 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12, या लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ऐसे ही A50 106 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस n-1 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106, या A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके A और D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। तो देखो सब्सट्रैक्ट करते हैं, एलिमिनेट मेथड लगाते हैं, एलिमिनेशन माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा माइनस 47D इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट करेंगे 106 में से 12 तो कितना आएगा 94, माइनस 94 माइनस माइनस प्लस, और D इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाई 47 इज इक्वल टू 2। तो D की वैल्यू क्या आ गई 2। फ्रॉम इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करके हम क्या करेंगे A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12, या A की वैल्यू आ गई 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। यानी हमारे पास इस AP की फर्स्ट टर्म्स तो आ गई 8 और कॉमन डिफरेंस आ गया 2। नाउ वी नीड टू फाइंड A29 A29 वी नीड टू फाइंड A29। तो A29 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, या A प्लस A की वैल्यू प्लेस कर दो इसमें। A की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 और D की वैल्यू 2, तो ये आ गया 8 प्लस 56 या कहें 64। तो A29 की वैल्यू कितनी आ गई 64 और दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि A3 की वैल्यू दी हुई है 4 और A9 की वैल्यू दी हुई है -8। तो हम यहाँ इन दोनों की हेल्प से क्या कैलकुलेट करेंगे, इस AP की फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। उसके बाद कहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। AP होगी कोई, सपोज हमने ले ली कोई AP है 2 4 6 8 एंड एज डैश, या फिर हम ऐसे लेते हैं कोई AP है -6 -2, एक AP लेते हैं सपोज -4 -2, नेक्स्ट क्या आएगा 0 2 4 एंड डैश डैश डैश। तो देखो इस AP की थर्ड टर्म्स क्या है, इस AP की थर्ड टर्म्स क्या है 0। तो सिमिलर वे में कोई AP होगी, उस AP में कोई एक टर्म्स क्या आ रही होगी 0। तो ये हमें ये निकालना है कि ये किस नंबर पे है, कौन से प्लेस पे ये 0 वैल्यू है इस AP में। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस AP की फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो A3 की वैल्यू यानी इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 और इसको लिख सकते हैं A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। इसको डालो इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 यह आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, माइनस यह आ जाएगा प्लस, कैंसिल आउट, यह आ जाएगा -6D इज इक्वल टू 4 प्लस 8 12 और D की वैल्यू आ गई -2। D क्या आ गया -2। फ्रॉम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करके A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम 1 ये आ जाएगा A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4।
तो ए की वैल्यू आ गई 4 और ये इधर आके हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 8। यानी इस ए पी की फर्स्ट टर्म्स तो 8 हो गई और कॉमन डिफरेंस -2। नाउ अब हमें ये बताना है कि इस ए पी में कोई एक टर्म्स है जो क्या है 0। तो हमने मान लिया वो टर्म्स कौन सी है, nth टर्म्स है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया 0। हमने लेट कर लिया कि nth टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, कि nth टर्म्स है तो ए एन इज इक्वल टू 0। तो ए एन की वैल्यू क्या होती थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म्स क्या कैलकुलेट की अभी 8 प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या आ रही है -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा -2n, या ब्रैकेट्स हटाते हैं डायरेक्ट करते हैं, ये आ जाएगा -2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 2 10, तो -2n इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस प्लस n इज इक्वल टू 10/2, या कहें n इज इक्वल टू 5। यानी इस ए पी की फिफ्थ टर्म्स क्या होगी 0। इस ए पी की फिफ्थ टर्म्स क्या आएगी 0। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया हुआ है, द 17th टर्म्स ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म्स बाई 7। यानी 17th नंबर की जो टर्म्स है वो अपनी 10th नंबर की टर्म्स से 7 ज़्यादा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि A17 माइनस A10, 17 टर्म्स 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। A17 को कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस 16D माइनस A10 को लिख सकते हैं हम A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। ए से ए कैंसिल, ये आ जाएगा 16D माइनस 9D इज 7D इज इक्वल टू 7, या कहें D इज इक्वल टू 1। और हमें क्या कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो D की वैल्यू क्या आ गई 1। इजी क्वेश्चन है। 11th में क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द ए पी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म्स। ये कह रहा है कि कौन सी टर्म्स इस ए पी की 132 मोर देन इट्स 54th टर्म्स होगी। तो हमने मान लिया कि nth टर्म्स होगी। कौन सी टर्म्स होगी, nth टर्म्स, यानी ए एन इज इक्वल टू 132 मोर देन यानी प्लस A54th टर्म्स। ये स्टेटमेंट है। ए एन की वैल्यू इज इक्वल टू 132 प्लस A54 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 53D, और ए एन की वैल्यू क्या होगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस A प्लस 53D। ठीक है, बोथ साइड A है, कैंसिल आउट। n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। d की वैल्यू देखो, d क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हम कैलकुलेट करें d क्या आ जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू प्लेस कर दो, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 132 प्लस 53 इंटू 12 क्या आ जाएगा 6, 10, 3, 5, 6, 3, 6, 6, 3, 6 प्लस 132 डिवाइड बाई ये 12 कहाँ जाएगा पूरे का डिवाइड में, ये आ जाएगा 8, 6, 768 डिवाइड बाई 12 n माइनस 1। और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इस 6 को कैंसिल आउट करते हैं 6, ये आ जाएगा 3, 8, 4, अगेन 6 से इसको कैंसिल आउट करें 6, 6 जा 36 और ये आएगा 24 और 6, 4 जा 24, तो ये आ गया 64 और ये 1 इस साइड जाके क्या हो जाएगा +1 यानी 65th। यानी कौन सी टर्म्स 132 मोर देन होगी 154th टर्म से 65th टर्म्स, यानी 65th टर्म्स क्या होगी 65th टर्म्स क्या होगी 132 मोर देन ऑफ इट्स 54th टर्म्स। ठीक है, इजी है क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स।
तो क्वेश्चन क्या है कि लेट कर लिया हमने, दो एपी हैं, लेट फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म्स है, फर्स्ट एपीज फर्स्ट टर्म क्या हो गई, हमने लेट कर लिया फर्स्ट टर्म्स उसकी है A1 और सेकंड एपी की फॉर सेकंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म्स क्या है, उस एपी की फर्स्ट टर्म्स क्या है, सेकंड जो एपी है उसकी है A2। ठीक है, नाउ दिया हुआ है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया D। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड, ये कहा हुआ है कि उनकी 100 टर्म्स, मतलब फर्स्ट एपी और सेकंड एपी है तो ये 100 टर्म्स है, ये भी 100 टर्म्स है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो फर्स्ट एपी की 100 टर्म्स क्या होगी, A100 फॉर फर्स्ट एपी। कहा हुआ है कि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 100, यानी पहली एपी की फर्स्ट 100 टर्म्स माइनस सेकंड एपी की 100 टर्म्स इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट एपी है, फर्स्ट, और ये सेकंड, तो इनका जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है। तो फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म्स है A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100। तो देखो ये आ जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, नाउ कहा है कि 1000th टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो बताओ। तो यानी A1000 फर्स्ट एपी माइनस A1000 फॉर सेकेंड एपी इज इक्वल टू, वी नीड टू फाइंड। तो ये क्या हो जाएगा, A1 फर्स्ट एपी प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आ जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा A1 माइनस A2, और जिसकी वैल्यू कितनी है 100। दिस इज इक्वेशन 1 फ्रॉम 1। तो यानी उनकी 1000th टर्म्स का भी डिफरेंस कितना होगा, सेम 100। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो देखो 3 डिजिट्स के नंबर कौन से होते हैं, 3 डिजिट्स का नंबर होता है 100 और लास्ट नंबर कौन सा होता है, फर्स्ट नंबर होता है 100 और लास्ट नंबर होता है 999। दिस इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर और दिस इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर। नाउ वो नंबर फर्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, वो फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो फर्स्ट नंबर क्या है जो 7 से डिविजिबल है, तो 105 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। और अगर हम लास्ट से देखें तो 994, आप हिट एंड ट्रायल से चेक कर सकते हैं कि 995 7 से डिविजिबल है या नहीं, 996 997 998 99 ये डिविजिबल है या 7 से। तो हमने देखा 994 7 से डिविजिबल है। तो दिस इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल, या कहें हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। तो अगर पहला नंबर 105 है तो नेक्स्ट क्या होगा, वो नंबर जो 7 से डिविजिबल हो 112 एंड सो ऑन, और दिस इज 994। तो क्या हो गया, देखो अगर किस में हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। तो यानी ये एक क्या बन गई एपी जिसकी फर्स्ट टर्म्स क्या है 105 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7। और हमने क्वेश्चन जब किए थे तो देखा था कि लास्ट टर्म्स ही क्या होती है हमारी nth टर्म्स। अगर हम लास्ट टर्म्स को nth टर्म्स यानी an की वैल्यू कितनी हो गई 994, हमें क्या कैलकुलेट करना है n, जितने नंबर ऑफ टर्म्स ये आएगी उतनी ही तो इसमें टर्म्स होंगी। तो यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 105 प्लस n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, d की वैल्यू 7 और an हो गया 994। 105 इधर आ जाएगा
और ये आ जाएगा 7n-1, सब्सट्रैक्ट किया तो ये आ गया 9 8 8 8 8 9 डिवाइड बाई 7 और ये आ गया n-1। 7 से इसको कैंसिल आउट किया 1 2 127 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया n-1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 127 और 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा 1 यानी 128 आ गई n की वैल्यू। यानी 105 से लेके 994 तक इस एपी में कितनी टर्म्स है 128। तो यानी 3 डिजिट्स की नंबर कितने होंगे जो 7 से डिविजिबल हो 128। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। तो देखो 4 का वो मल्टीपल या 4 वो नंबर जो 4 के टेबल में आता है। तो 10 के बाद कौन सा वो नंबर है जो 4 के टेबल में आता है, तो 12 वी नो 12 इज द फर्स्ट नंबर आफ्टर 10 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 10 इज द फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर इज 16 एंड सो ऑन। कहाँ तक 250। क्या 250 4 से डिविजिबल है, चेक किया 4 के टेबल में 6 1 नहीं आ रहा कंप्लीटली। 249 होगा नहीं, तो 258 चेक किया 4 से डिविजिबल 6 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, यानी 248 इज द लास्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 4 बिफोर 250। तो ये क्या बन गई, एक एपी बन गई नहीं बन गई। देखो 16 - 12 इज 4, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यानी दिस इज एन एपी हुज लास्ट टर्म इज 248 एंड फर्स्ट टर्म इज 12। तो ए की वैल्यू आ गई 12 और टी आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 16 - 12 इज 4 एंड ए एन लास्ट टर्म्स को ही हम क्या बोलते थे ए एन विच इज 248। तो हमें ये बतानी कि कितने नंबर होंगे 10 से लेकर 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल हैं। तो यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और हमें निकालना क्या है एन। तो यानी ए एन की वैल्यू 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 4। तो ये आ गया 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। सब्सट्रैक्ट किया तो ये आ गया 236, इधर से 4 डिवाइड में आ जाएगा एन माइनस 1 और एन इज इक्वल टू कैंसिल आउट किया 5 टाइम्स और ये 9 टाइम्स 36 और इधर आके प्लस 1 हो गया। तो यानी एन इज इक्वल टू आ गया 60th, यानी 248 इस एपी की कौन सी टर्म्स है 60th टर्म्स है। यानी 248 इस एपी की कौन सी टर्म्स है 60th टर्म्स है। तो यानी 12 से लेकर 12 से लेकर 248 तक इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी 60 टर्म्स होंगी। यानी नंबर मल्टीपल ऑफ 4 नंबर मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250 आर 60। कितने मल्टीपल होंगे 60। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। तो इस एक्सरसाइज के हमने पहले क्वेश्चंस पहले पार्ट में देख लिए हैं, सेकंड पार्ट में यहीं तक करते हैं, थर्ड पार्ट में हम देखेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आप करिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।